ए स्टार एल्गोरिथम के बारे में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन पे भी क्लिक करें। ए स्टार, इसको प्रोनाउंस किया जाता है ए स्टार। यह एक सर्च एल्गोरिथम है जो कि फाइंड करता है शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन सम नोड्स एस एंड टी इन अ ग्राफ। यानी कि ए स्टार एक ऐसा सर्च एल्गोरिथम है जो कि फाइंड करेगा शॉर्टेस्ट पाथ। मान लीजिए वो नोड क्या हो सकता है, या तो नोड एस हो सकता है या फिर नोड टी हो सकता है। तो यहाँ पर हमको क्या ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ पर हमको ज़रूरत पड़ेगी ह्यूरिस्टिक फंक्शंस। मान लीजिए हम प्राप्त करना चाहते हैं नोड टी को और हम करेंटली हैं नोड वी पे। तो एक ह्यूरिस्टिक फंक्शन एच वी एक ऐसा तरह का फंक्शन रहेगा जो इस बात का अनुमान लगाएगा कि वी कितना दूर है टी से। ह्यूरिस्टिक फंक्शंस में हमको यह भी देखना है कि मान लीजिए हमें प्राप्त करना है नोड टी को और हम करेंटली हैं नोड वी पे। तो आप यह कह सकते हैं कि ह्यूरिस्टिक फंक्शन एच वी एक ऐसा फंक्शन है जो इस बात का अनुमान लगाएगा कि वी टी से कितना दूर है। एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए मैं ड्राइव कर रहा हूँ डरहम से रेली की ओर। तो एक ह्यूरिस्टिक फंक्शन हमें यह बताएगा कि अप्रोक्सीमेटली कितने दूर आपको ड्राइव करना होगा। एडमिसिबल ह्यूरिस्टिक्स, एक ह्यूरिस्टिक फंक्शन एडमिसिबल होगा यदि यह कभी भी ओवर एस्टिमेट नहीं करेगा डिस्टेंस टू द गोल। एक ह्यूरिस्टिक फंक्शन एडमिसिबल होगा यदि यह कभी भी ओवर एस्टिमेट नहीं करेगा डिस्टेंस टू द गोल। एग्जाम्पल, एच वी इक्वल 0 एक एडमिसिबल ह्यूरिस्टिक है। एडमिसिबल ह्यूरिस्टिक फंक्शन एडमिसिबल होगा यदि यह कभी भी ओवर एस्टिमेट नहीं करेगा डिस्टेंस टू द गोल। जैसे कि एग्जांपल में अभी हमने आपको क्या बताया कि एच वी इक्वल 0 एक एडमिसिबल ह्यूरिस्टिक है। तो एक दूसरा एग्जांपल, लेस ट्राइवल एग्जांपल भी दे सकते हैं कि यदि नोड्स जो है वो पॉइंट्स हैं ऑन द प्लेन, तो उसके बाद स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस के लिए एच वी इक्वल अंडर रूट वी एक्स माइनस टी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई माइनस टी वाई स्क्वायर, यह एक एडमिसिबल ह्यूरिस्टिक है। कंसिस्टेंट ह्यूरिस्टिक्स, मान लीजिए दो नोड्स u और v कनेक्टेड हैं बाई एन एच। तो एक ह्यूरिस्टिक फंक्शन h कंसिस्टेंट होगा या मोनोटोन होगा यदि यह सेटिस्फाई करेगा फॉलोइंग थिंग्स को। एच यू लेस देन इक्वल ई यू कॉमा वी प्लस एच वी, जहाँ पर ई यू वी इज़ द एज डिस्टेंस फ्रॉम u टू v। मान लीजिए दो नोड्स u और v कनेक्टेड हैं बाई एन एच। एक ह्यूरिस्टिक फंक्शन h कंसिस्टेंट या मोनोटोन होगा यदि यह फॉलोइंग थिंग्स को सेटिस्फाई करेगा। एच यू लेस देन ई यू वी प्लस एच वी, जहाँ पर ई यू वी क्या है, वो एच डिस्टेंस है फ्रॉम u टू v। रीजनिंग, यदि हम पहुंचना चाहते हैं t से u की ओर तो आपको पहले जाना पड़ेगा थ्रू v, उसके बाद देन गो टू t फ्रॉम देयर। ये वैल्यू सिमिलर है टू द ट्राइंगल इनइक्वालिटी। सपोज दो नोड्स u और v कनेक्टेड हैं बाई एन एच। तो एक ह्यूरिस्टिक फंक्शन s कंसिस्टेंट और मोनोटोन होगा यदि यह सेटिस्फाई करेगा फॉलोइंग थिंग्स को। एच यू लेस देन ई यू कॉमा वी प्लस एच वी, जहाँ पर ई यू कॉमा वी क्या है, वो एच डिस्टेंस है फ्रॉम यू टू वी। यदि आप टी से यू की ओर जाना चाहते हैं तो आपको फर्स्ट थ्रू वी की ओर जाना पड़ेगा, उसके बाद आप टी की ओर जा सकते हैं वहाँ से। यह बहुत ही सिमिलर है टू द ट्राइंगल इनइक्वालिटी। एग्जाम्पल, एच वी इक्वल 0 इज़ अ कंसिस्टेंट ह्यूरिस्टिक्स। तो ज़्यादा ट्राइवल एग्जाम्पल में आप ये देख सकते हैं कि यदि हमारे नोड्स और पॉइंट ऑन द प्लेन है तो एच वी इक्वल वी एक्स माइनस टी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई माइनस टी वाई स्क्वायर इज अ कंसिस्टेंट ह्यूरिस्टिक्स। सारे कंसिस्टेंट ह्यूरिस्टिक्स आर एडमिसिबल हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ ए स्टार, हम अब रेडी हैं डिफाइन करने के लिए ए स्टार एल्गोरिथम को। मान लीजिए हमें कुछ फॉलोइंग इनपुट्स दिए गए हैं। ए ग्राफ g इक्वल v कॉमा ई विथ
नॉन नेगेटिव एज डिस्टेंस E U कॉमा V, एक स्टार्ट नोड S और एक एंड नोड T, एन एडमिसिबल ह्यूरिस्टिक H। मान लीजिए DV स्टोर करेगा द बेस्ट पार्ट डिस्टेंस फ्रॉम S टू V दैट वी हैव सीन सो फार। तो हम थिंक कर सकते हैं ऑफ DV प्लस HV as the estimate of the distance from S to V, then from V to T। मान लीजिए Q भी एक क्यू ऑफ नोड्स जो कि sorted है by DV plus HV, pseudo code for A star। DV tends to infinity if V not equal S, 0 if V equal S। Q, the set of nodes in V sorted by DV plus HV, while Q not empty do V tends to Q dot pop for all neighbors U of V do if DV plus E V comma U less than DU, then DU tends to DV plus EVU, and if and for and while। Comparison to Dijkstra's algorithm। Observation: A star is very similar to Dijkstra's algorithm। DV tends to infinity if V not equal to S, DV tends to 0 if V equal S। Q, the set of nodes in V sorted by DV, while Q not empty do V tends to Q dot pop for all neighbors U of V do if DV plus EV comma U less than DU, then DU tends to DV plus EVU, and if and for and while। Comparison to Dijkstra algorithm continues। DV tends to 0 if V not equal S, DV tends to 0 if V equal S। Q, the set of nodes in V sorted by DV, while Q not empty do V tends to Q dot pop for all neighbors U equal V do if DV plus EVU less than DU, then DU tends to DV plus EVU, and if and for and while। इन फैक्ट डिस्कस्ट्रा एल्गोरिथम एक स्पेशल केस है ए स्टार का जब हम सेट करते हैं एच वी इक्वल 0 फॉर ऑल वी। परफॉर्मेंस में हम ये देखेंगे कि कितना अच्छा है ए स्टार। यदि हम यूज़ करते हैं एक एडमिसिबल ह्यूरिस्टिक्स को तो ए स्टार रिटर्न करेगा ऑप्टिमल पाथ डिस्टेंस को। इसके अलावा कोई भी और एल्गोरिथम जो यूज़ करेगा सेम ह्यूरिस्टिक्स वो एक्सप्लेन करेगा एटलीस्ट एज मैनी एज नोड्स एज ए स्टार। परफॉर्मेंस, इसके अलावा प्रैक्टिस में यदि हमें चाहिए कंसिस्टेंट ह्यूरिस्टिक तो ए स्टार ज़्यादा फास्टर हो सकता है देन डिस्कस्ट्रास एल्गोरिथम। एग्जाम्पल, कंसीडर करना है सिटीज़ जो कि पॉइंट्स ऑन द प्लेन है विथ रोड्स एजेस कनेक्टेड देम, तो उसके बाद स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस एक कंसिस्टेंट ह्यूरिस्टिक होगा। वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन्स पे भी क्लिक करें। थैंक यू।